नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। मैं आप लोगों को एक बहुत ही प्यारी सी कथा सुनाने जा रही हूँ। अगर मेरी कथा अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय महादेव ज़रूर लिखिएगा। अब कथा पर चलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो बहनें थीं। एक का नाम रूपा था, एक का नाम दीपा था। लेकिन जो है उसमें से जो रूपा थी वो छोटी थी और दीपा जो थी वह बड़ी थी। दीपा की शादी बहुत अच्छे परिवार में हो गई जिनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन रूपा की शादी जो थी वह साधारण परिवार में हुई थी। उसका पति मजदूरी करता था और वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी। जो रूपा थी वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी। विष्णु भगवान की बहुत ही पूजा पाठ बड़े सच्चे मन से किया करती थी और बहुत ही धार्मिक महिला थी। उसकी बड़ी बहन जो थी ठीक उससे उलट थी। एक दिन क्या हुआ जो है उसका पति मजदूरी करते हुए उसके जो है पैर में चोट लग गई। वह चल फिर नहीं पा रहा था। 1 महीने से काम पर भी नहीं गया था। तो जो रूपा थी वह बहुत परेशान थी। वह सोचने लगी कि मैं अब क्या करूं। 2 छोटे छोटे बच्चे थे। उसने सोचा चलो अपनी बहन से दीपा से थोड़ी सी मदद ले लेती हूं। रूपा दीपा के पास जाती है और बोलती है, अपनी सारी व्यथा बताती है कि बहन ये बहुत दिन से काम पर नहीं जा रहे हैं और मेरे पास पैसे भी नहीं है। घर में कुछ खाने पीने का सामान नहीं है। अगर आप थोड़ी सी मदद मेरी कर देती तो मेरा काम चल जाता। तो दीपा जब पैसे का नाम सुनती है तो बोलती है, अरे बहन मैं कैसे दे दूं, अभी तो ये घर पर है नहीं। अगर मैंने अपने पास से दे दिया अपने मन से तो ये आकर के गुस्सा करेंगे। रूपा बेचारी निराश होकर के वहाँ से लौट आई। जब घर में आई तो थोड़ी देर में उसके दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ आई। वह जब दरवाजे पर गई तो क्या देखती है, एक बूढ़ी माई वहाँ दरवाजे पर खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि बेटी मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ मुझे खिला देती तो बहुत अच्छा था। तो रूपा बोली कि माँ अभी तो मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो भी है मैं आपको, आप अंदर चलिए मैं आपको खिलाती हूँ, क्योंकि मेरे पति की तबीयत नहीं ठीक है और वह बहुत दिनों से काम पर नहीं जा रहे हैं। तो बुढ़िया माई बोली चलो बेटी कोई बात नहीं, जो तुम्हारे पास है वही खिला दो। वह गई, थोड़ा सा जो है देखी तो थोड़ा सा आटा था, उसी की रोटी बनाई और थोड़ा सा दही चीनी ला करके माता जी को प्रेम से बैठाया और उनको खाना खिला दी। माता जी बहुत प्रसन्न हो गई। जब जाने लगी तो रूपा को एक तांबे का लोटा दी और बोली कि तुम जब भी इसमें हाथ डालोगी तो तुम्हारे मतलब की चीज़ें इसमें से निकल आएंगी। तो रूपा बेचारी सोचने लगी। उसने प्यार से लोटा ले लिया और बुढ़िया माई को विदाई किया। और माँ यह भी बोली थी अगर दूसरा कोई इसमें हाथ डालेगा तो उसका हाथ जल जाएगा। अब रूपा लाई, लोटा जो है पूजा के पास रख दी, नहाई धोई। जब पूजा पाठ सब करके विष्णु भगवान का, तो उसने सोचा लाओ लोटे में हाथ डाल के देखते हैं। जब लोटे में हाथ डाली तो उसमें से सोने का सिक्का निकला। अब वह बहुत खुश हुई, बाजार से गई, सिक्के को बेचा और सारा सामान घर का खाने पीने का सारा सामान जो है खरीद लाई। सिक्का बेचते हुए उसके जीजा ने उसको देख लिया था। वह आकर के इसकी बहन को बता दिए। तो वह सोचने लगी कि अभी तो मेरे पास कल आटा मांगने आई थी, आवाज़ कहाँ से इतना सोने का सिक्का आ गया। उसके माता जी के जाने के बाद उसके पति का पैर भी एकाएक ठीक हो गया। विष्णु भगवान की उसके ऊपर कृपा हो गई। अब बड़ी बहन आई तो क्या देखती है कि पूजा के पास एक तांबे का लोटा रखा है और पूछने लगी कि बहन अभी कल तो तू मेरे पास पैसा मांगने आई थी, आवाज़ ऐसी कौन सी दौलत आ गई कि तुम सिक्का बेचने गई थी। वो बेचारी सरल स्वभाव की थी। उसने सारा वृतांत अपनी बहन को बता दिया और उसने क्या किया, झट से लोटे में अपना हाथ डाल दिया। जब हाथ डाली तो उसका हाथ जल गया। अब वो चिल्लाने लगी कि तुमने जो है मेरे साथ जानबूझ करके ऐसा किया। उसके बाद जो है विष्णु भगवान प्रकट हो गए और बोले कि यह तो मेरी
अन्य भक्त है और मुझसे बहुत ही श्रद्धा भाव से मेरा पूजा पाठ करती थी, और तुमने लालच बस इस लोटे में हाथ डाला, इसलिए तुम्हारा हाथ जल गया। जब विष्णु भगवान को उसने देखा तो दीपा भी रोने लगी, पैर पकड़ के क्षमा मांगने लगी कि प्रभु मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अब ऐसी गलती नहीं करूँगी। तो विष्णु भगवान ने कहा, बहन ने भी क्षमा याचना किया कि प्रभु मेरी बहन है, आप क्षमा कर दीजिए। विष्णु भगवान उसको क्षमा कर दिए और आशीर्वाद रूपा को दे करके चले गए कि अब तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। इसी में एक लाइन भजन है, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, नाम भगवान का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं, उन्हीं भक्तों को प्रभु प्यार किया करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ।